अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमर इंडस्ट्री। पॉलीमर इंडस्ट्री में सबसे पहले हम देख लेंगे कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन किसे कहते हैं, पॉलीमर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है पॉलीमर्स बनने का, और आगे इसके कितने मेथड्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉलीमर्स की बात करें तो पॉलीमर्स जो होते हैं ये हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स होते हैं जो कि सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स के बने होते हैं। उन सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स को हम मोनोमर्स भी कहते हैं। यानी बेसिकली मोनोमर्स को आपस में लार्ज नंबर ऑफ़ मोनोमर्स को आपस में कंबाइन करने से हमारे पास पॉलीमर्स ऑब्टेन होते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू होते हैं उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसमें जिस तरह कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में इथाइलीन है। इथाइलीन से आगे हमारे पास पॉली इथाइलीन बन रही है। यानी इथाइलीन के मोनोमर्स लिए एन का मतलब है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ मोनोमर्स हैं। एन का मतलब नंबर ऑफ़ मोनोमर्स हो गए, यानी इथाइलीन के कितने मोनोमर्स हैं वो पॉली इथाइलीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहे हैं उसको हम पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं। तो इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम पॉलीमराइजेशन देख लेते हैं कि पॉलीमराइजेशन क्या होती है। पॉलीमराइजेशन सिंपली प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स टू हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स। यानी जो लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स हैं जब वो हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं। लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स का मतलब यहाँ पर मोनोमर्स हो गए, और हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स यानी पॉलीमर्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पॉलीमर्स की कितनी टाइप्स हैं। तो पॉलीमर्स की बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, एक नेचुरल पॉलीमर और एक सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर की बात करें तो इसमें हमारे पास वो पॉलीमर्स आ जाते हैं जो कि नेचर में अकर होते हैं और उन्हें इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है वहाँ से। दीज पॉलीमर्स अकर इन नेचर एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड आर ऑफन वाटर बेस्ड, और ये बेसिकली वाटर बेस्ड होते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल्स में ये आ जाती हैं सिल्क, वूल, डीएनए, सेलुलोज, ये सब नेचुरल पॉलीमर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करें तो दीज पॉलीमर्स आर मेड बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। यानी ये वो पॉलीमर्स हैं जो मैन मेड हैं, जो कि नेचर में नहीं अकर होते बल्कि इन्हें साइंटिस्ट या इंजीनियर्स वगैरह लैब्स या फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में बनाते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास ये आ जाती हैं पॉलीस्टर, नायलॉन, पॉलीइथाइलीन, टेफ्लॉन। जो ये पॉलीइथाइलीन है ये हम पीछे भी एग्जांपल में पढ़ चुके हैं, जो हमने इथाइलीन की पॉलीमराइजेशन करवाई थी और उससे हमारे पास पॉलीइथाइलीन ऑब्टेन हुई थी। अगर हम नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर का कंपैरिजन करें और इनकी एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं उसमें हमारे पास डीएनए आ जाता है, रबड़ आ जाती है, सेलुलोज और वूल। ये चारों चीज़ें हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स में आ जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये डीएनए है ये कैसे पॉलीमर है। तो अगर देखा जाए तो डीएनए जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मोनोमर का काम करते हैं, और उन मोनोमर्स को आपस में कंबाइन करने से जो हमारे पास पॉलीमर बनता है उसे हम डीएनए कहते हैं। इसी तरह रबड़, सेलुलोज और वूल भी जो है वो नेचुरल पॉलीमर की एग्जांपल में आता है। सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं नायलॉन, पॉलीएस्टर, टेफ्लॉन और इपॉक्सी। ये चारों चीज़ें हमारे पास सिंथेटिक पॉलीमर्स में आ जाते हैं, यानी इसको इन सबको इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है, मोनोमर्स से पॉलीमर्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी फ्लो शीट डायग्राम देखें तो इसमें ये प्रॉपर प्रोसेस बताया गया है कि पॉलीमर इंडस्ट्री में एक मोनोमर से पॉलीमर कैसे बनता है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इथाइलीन होता है। इथाइलीन को सबसे पहले हम प्राइमरी कंप्रेसर में डालते हैं, उसे थोड़ा कंप्रेस करते हैं, उसके बाद ये हाइपर कंप्रेसर में जाएगा। हाइपर कंप्रेसर में जाने के बाद इसके साथ एक कैटलिस्ट ऐड होगा, जो मोस्टली जो है ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट यूज्ड होता है। वहाँ से ये कैटलिस्ट जब इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो उसके बाद ये कूलिंग टॉवर में जाएगा, क्योंकि हाइपर कंप्रेसर में जब ये जाता है तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है।
इस वजह से इसको कूलिंग टावर में डालते हैं, जिसकी वजह से जो है इसका टेम्परेचर लो हो सके। उसके बाद ये हाई प्रेशर सेपरेटर में जाता है। हाई प्रेशर सेपरेटर में जाने के बाद दो वेज होते हैं, या तो जो हमारे पास इथाइलिन पॉलीइथाइलिन इथाइलिन है वो पॉलीइथाइलिन में कन्वर्ट हो जाएगी और लो प्रेशर सेपरेटर में चली जाएगी। और अगर वो पॉलीइथाइलिन में कन्वर्ट नहीं होती, इथाइलिन जो रह जाती है, तो वो यहाँ से रिसाइकल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर बेसिकली देखा कि जो इथाइलिन पॉलीइथाइलिन में कन्वर्ट हो जाती है वो आगे नीचे लो प्रेशर सेपरेटर में चली जाती है, और जो नहीं हो पाती है वो रिसाइकल होके वापस यहाँ चली जाती है। इसका बाकी दोबारा से प्रोसीजर होगा और फिर से वो हाई प्रेशर सेपरेटर में आके और दोबारा से सारा इस तरह प्रोसीजर होगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि जो इथाइलिन पॉलीइथाइलिन में कन्वर्ट हो गई थी और वो जो है लो प्रेशर सेपरेटर में चली गई, अब उसके बाद आगे क्या होगा। अब जो इथाइलिन पॉलीइथाइलिन में कन्वर्ट होकर लो प्रेशर सेपरेटर में जाती है, नेक्स्ट वो यहाँ से एक्सट्रूडर एंड पेलेटाइज़र में जाती है। एक्सट्रूडर एंड पेलेटाइज़र में वहाँ निकालने के बाद उसको पैलेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पैलेट्स में कन्वर्ट होने के बाद ये क्वेंच कूलर में जाती है। क्वेंच कूलर क्या करता है कि इसके अंदर ठंडा पानी डालता है। इससे क्या होता है कि जो ठंडे पानी से जो पैलेट्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं। सिंपली पैलेट्स हार्ड हो गए, उसके बाद इसको जो है सेपरेटर में डाला जाता है। वहाँ से इसमें सेपरेटर क्या करता है, जिसमें एडिशनल पानी बच जाता है उसे वहाँ से निकाल देता है। पानी निकालने के बाद उसको ड्रायर में डाला जाता है। ड्रायर में क्या होता है कि जो मज़ीद जो पानी वगैरह बच जाता है उसे वो अच्छी से खुश करके प्रॉपर ड्राई कर देता है। और ड्राई होने के बाद हमारे पास जो है वो पॉलीइथाइलिन के पैलेट्स ऑब्टेन हो जाते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हमने किस तरह इथाइलिन से जो है पॉलीइथाइलिन बना लिया। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसीजर है ये जो है इंडस्ट्रीज़ में होता है मोनोमर से पॉलीमर्स बनाने के लिए। अगर हम इसकी प्रोसेस की डिस्क्रिप्शन देखें तो जिस तरह मैंने आपको पीछे प्रोसेस एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि सबसे पहले जो है वो डीमिथेनाइजेशन एंड डीइथेनाइजेशन होती है। डी का मतलब होता है कि ख़त्म करना। जो हमारे पास फीड होती है वो जो इथाइलिन जो हमने इसके अंदर शुरू में यहाँ पर डाला था, ये वाली इथाइलिन, ये जो हमने फीड इसके अंदर डाली है, पहले क्या होता है शुरू में ये जो है मिक्सचर होता है। इथाइलिन शुरू में मिक्सचर होता है मीथेन, इथेन और इथाइलिन का। तो हम क्या करते हैं कि इथाइलिन जो है वो हम मोनोमर है जो हमने यूज़ करना है, हम क्या करते हैं उसको मीथेन और इथेन से सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास 99.8% जो है सिंपल इथाइलिन मिल जाती है। वो इथाइलिन जो है हम आगे पूरे प्रोसेस से गुजारते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कंप्रेशन ऑफ इथाइलिन एंड कैटलिस्ट। वही बात है जो हमने यहाँ पर देखी थी कि इथाइलिन को जो है कैटलिस्ट डालकर और यहाँ पे इसे कंप्रेस किया जाता है। इथाइलिन में कैटलिस्ट ऐड करने के बाद इसे कंप्रेस किया जाता है और इसका जो बेसिकली प्रेशर है 150 मेगापास्कल रखा जाता है। इथाइलिन एंड कैटलिस्ट फ्री रेडिकल यील्डिंग सच एज ऑक्सीजन और पेरोक्साइड। इसमें यहाँ पर कैटलिस्ट कोई भी यूज़ किया जा सकता है। फ्री रेडिकल यील्डिंग ऑक्सीजन और पेरोक्साइड भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। इनको आपस में कंप्रेस करके और प्रेशर जो है वो 150 मेगापास्कल पे रखा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक ट्यूबुलर रिएक्टर में 190 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और जो है सॉल्यूशन की पॉलीमराइजेशन की जाती है, यानी इथाइलिन को पॉलीइथाइलिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 30% जो कन्वर्जन होती है वो पर पास में अचीव होती है, यानी जो 30% हमारे पास इथाइलिन होगी वो यहाँ से लो प्रेशर सेपरेटर में चली जाएगी और जो बाकी नहीं हो पाएगी पॉलीइथाइलिन में कन्वर्ट वो यहाँ से रिसाइकल हो जाएगी।
सॉल्यूशन पॉलीमराइजेशन के बाद आता है प्रेशर सेपरेशन। वही इस प्रेशर सेपरेशन में क्या बताया गया है कि अनकन्वर्टेड जो इथाइलिन होती है वो रिमूव हो जाती है और रिसाइकल हो जाती है। उसके बाद एक्सट्रूजन एंड पैलेटाइजिंग। इसमें सिंपली क्या होता है कि जो हमारे पास पॉलीइथाइलिन बनी है उसे निकाला जाता है और पैलेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है पैलेटाइज़र में डाल के। क्वेंच कूलिंग में क्या होता है कि जो ये पैलेट्स हमारे पास बने हैं इसको हम क्वेंच कूलर में डालेंगे, वहाँ से इस पर ठंडा पानी डालेंगे। इससे क्या होगा, जो पैलेट्स हैं हमारे पास वो हार्ड हो जाएंगे। उसके बाद आता है वाटर सेपरेशन एंड ड्राइंग। ये हमारे पास इसका लास्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है कि जो पैलेट्स में पानी बच जाता है उनको हम रिमूव कर देते हैं सेपरेटर में डाल के, और फिर ड्रायर में डाल के उसे प्रॉपरली ड्राई कर देते हैं, जिससे हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है, जिसे हम पॉलीइथाइलिन पैलेट्स का नाम देते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख भी सकते हैं इस पिक्चर में कि पॉलीइथाइलिन के पैलेट्स कैसे दिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। जो पॉलीमर्स बनाने के बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है एडिशन प्रोसेस और एक होता है कंडेंसेशन प्रोसेस। जो एडिशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं उन्हें हम एडिशन पॉलीमर्स कहते हैं। जो कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं उन्हें हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं। अब देख लेते हैं कि एडिशन पॉलीमर्स होते क्या हैं। दे आर फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ अल्कीन मोनोमर्स टू फॉर्म one huge polymer molecule. They are formed without formation of byproducts. जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं वो सिंपली मोनोमर्स को कंबाइन करके पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है एडिशन प्रोसेस में। इसमें क्या होता है कि कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। तो जो ऐसे पॉलीमर्स होते हैं उन्हें हम एडिशन पॉलीमर्स कहते हैं। अगर हम इसकी कंडीशंस देखें तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो एक पेरोक्साइड होता है और एक ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज़ होता है। अगर हम पेरोक्साइड्स या एसिड्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होता है और 1000 ATM प्रेशर रखना होता है। और अगर हम ज़िगलर-नाटा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो हम इसको लो टेम्परेचर और 1 ATM प्रेशर यानी लो प्रेशर पर ही इसको यूज़ करते हैं। तो ये देखिए हमने कुछ कंडीशंस थी कि एडिशन पॉलीमर्स में क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। दे आर फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ मोनोमर विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर। हमने पीछे एडिशन पॉलीमर में देखा कि जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं उसमें जो है कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। दे आर फॉर्म विदाउट फॉर्मेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर में जो है बाय प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि वाटर हो गया। अगर हम इसकी कंडेंसेशन पॉलीमर की एग्जांपल देखें तो इसमें देखें जिस तरह हमारे पास एक एडिपिक एसिड है। एडिपिक एसिड को जब हमने हेक्सामिथाइलिन डायअमीन के साथ कंबाइन किया तो हमारे पास जो है वो नाइलॉन 6,6 बन गया। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास OH मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास H मौजूद है। तो क्या होगा कि ये H और OH आपस में मिल के वाटर बना देंगे। तो इससे पता चला कि यहाँ पर जो हमारे पास है वाटर जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर एलिमिनेट हुआ है। तो ये सिंपल सा कंपैरिजन था एडिशन और कंडेंसेशन प्रोसेस में। बाकी आपने ये पूरा पॉलीमर इंडस्ट्री के बारे में जाना कि इसमें क्या क्या होता है, कितनी टाइप्स होती हैं पॉलीमर्स की, पॉलीमर्स होते क्या हैं, इसके क्या मेथड्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है जिसके थ्रू पॉलीमर्स बनते हैं। बहुत इजी और शॉर्ट वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इससे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और अगर फिर भी कोई बात नहीं समझ में आई है, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।